प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि ये अनुभव उन्हीं को होता है जो भीतर से तैयार होते हैं। जब जीवन की हलचल से परे कोई भीतर झांकता है, तब कुछ अलग सा घटने लगता है। एक नई आंख, एक नई दृष्टि, जिसे हम तीसरी आंख या दिव्य दृष्टि कहते हैं, धीरे धीरे जागने लगती है। जब तीसरी आंख खुलती है तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। तुम केवल देख नहीं रहे होते, तुम महसूस कर रहे होते हो। हर वस्तु, हर व्यक्ति अब सिर्फ शरीर नहीं रह जाते। उनसे निकलती ऊर्जा, उनकी भावनाएं, उनका सच्चा स्वरूप सामने आने लगता है। तुम्हें अपनी सांसों में कंपन महसूस होने लगता है। तुम्हारा मन शांत होकर गहराइयों में उतरने लगता है। तब तुम वो सुनने लगते हो जो बाहर के कान नहीं बल्कि आत्मा सुनती है। दिव्य दृष्टि से तुम सपनों में संकेत पाते हो, ध्यान में दिव्य रूपों का दर्शन करते हो। कभी कभी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देती है। और फिर एक दिन जब सब कुछ शांत होता है, एक अद्भुत प्रकाश तुम्हारी दृष्टि में फूटता है। महादेव की तरह तुम्हारे भीतर भी एक त्रिनेत्र जागता है। वो त्रिनेत्र जो बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि आत्मा की गहराई को देखता है। वो केवल विनाश नहीं करता बल्कि अज्ञान, भय और भ्रम को नष्ट करता है। दिव्य दृष्टि कोई चमत्कार नहीं है, ये एक अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दीवारें गिरने लगती हैं। तुम अपने भीतर की रोशनी को देखने लगते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, चेतना हो, अनंत हो। अगर तुमने कभी ध्यान में कुछ विशेष महसूस किया है, अगर कभी आंख बंद करके भी तुमने कोई रूप देखा है, तो समझ लो तुम्हारी तीसरी आंख जग रही है। और याद रखो, दिव्य दृष्टि एक वरदान है, पर साथ ही एक जिम्मेदारी भी, क्योंकि जो देख सकता है वो अंधकार में रहने का अधिकार खो देता है। और यदि तुमने आज कुछ भी महसूस किया, तो समझ लो तुम्हारी तीसरी आंख अब जाग रही है। मौन रहो और भीतर देखो। हर हर महादेव।